राम राम। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज की कहानी का नाम है मोहन। मोहन और उसकी गरीब माँ एक छोटे से गांव में रहा करते थे। मोहन की माँ बहुत ही गरीब थी, तो 3-4 घरों में से थोड़ी बहुत भिक्षा मांगकर ले आती और अपना और अपने बेटे का पेट पालती। ऐसे करते करते मोहन 6 साल का हो गया। अब माँ ने सोचा मोहन को पढ़ाना लिखाना तो चाहिए, इसीलिए उन्होंने पास ही के एक गांव में एक भले गुरुजी के यहाँ उसका दाखिला करवा दिया। मोहन के साथ जो पढ़ते थे वे सभी अच्छे भले घर के लोग थे जो गुरुजी की फीस दे पाते थे, इसीलिए वो गुरुजी के हॉस्टल में ही रहते थे। पर मोहन तो बहुत छोटा था और फीस देने के लिए उसके पास तो कोई पैसे थे नहीं, इसलिए मोहन रोज अपने घर से गुरुजी के घर पैदल ही आया जाया करता था। पर रास्ते में घनघोर जंगल था। मोहन को कभी कभी डर भी लगता था। और एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के घर पे कोई उत्सव था, इसलिए मोहन को आते आते देर हो गई। अब देर हो गई, शाम हो गई, तो अंधेरा और घना जंगल, पक्षियों की आवाज और कई पशुओं की आवाज भी आने लगी। अब मोहन थर थर कांपने लगा। इधर माँ भी व्याकुल हो गई कि मोहन को आज इतनी देर क्यों हुई भला। तो माँ दौड़ी दौड़ी जंगल की ओर आई और मोहन को तुरंत ढूंढ लिया और गले लगाकर उसे अपनी छाती से लिपटाकर घर ले आई। मोहन ने कहा, माँ अगर आज तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे तो जंगल से आने जाने में बहुत डर लगता है। मेरे दोस्त तो अपने नौकरों के साथ आते हैं, मैं ही अकेला आता हूँ। तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती है मुझे छोड़ने के लिए। माँ ने कहा, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ तो कोई नौकर नहीं है, और मैं अगर तुम्हारे साथ चलूंगी तो घर का काम कौन करेगा। तो मोहन ने कहा, तो मैं क्या करूं, क्या मैं अकेला ही जाऊंगा। तो बोला, नहीं, क्यों जाएगा अकेला, ये गोपाल है ना, वो जाएगा तेरे साथ। तो बोले, कौन गोपाल। तो मोहन के घर में एक सुंदर से कृष्ण भगवान की तस्वीर थी। उसे देखकर माँ ने कहा, तू बीच जंगल में जाना और इस गोपाल को बुलाना, ये गोपाल भैया है ना, ये तेरी रक्षा करेंगे, तेरे साथ चलेंगे। बोले, हाँ सच्ची बात है माँ। बोले, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। और दूसरे दिन मोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही मोहन को डर लगने लगा, मोहन ने जोर से आवाज दी, गोपाल भैया, गोपाल भैया आप कहाँ हैं। तुरंत श्याम सलोने सुंदर कृष्ण कन्हैया गोपाल का भेष बनाकर आ गए और कहा, मोहन मैं तो यही हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गुरुजी के यहाँ पे छोड़ आता हूँ। मोहन तो बहुत खुश हो गया। मोहन ने गोपाल का हाथ पकड़ा और रोज अपने गुरुजी के घर जाने लगा। एक दिन गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध था, तो सभी बालकों ने सोचा कि हम गुरुजी के लिए कुछ न कुछ भेंट लाएंगे, जिससे गुरुजी अपने पिता का श्राद्ध खूब जोरों शोरों से मना पाए। गुरुजी ने सबको सामग्री बता दी किसको क्या लाना है, पर मोहन ठहरा गरीब का लड़का, इसलिए गुरुजी ने मोहन को कुछ नहीं बताया। तो मोहन तो बहुत उदास हो गया। उसने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी गुरुजी मैं भी कुछ लाऊंगा, अब बताइए ना मैं क्या लाऊं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है जा, तू एक लोटिया दूध ले आना, यानी कि एक लोटा भर के दूध लेके आ जाना। तो बोला, ठीक है, बस इतना सा। और उछलते उछलते वो अपने घर चला गया। घर जाकर माँ से कहा, माँ गुरुजी ने तो एक लोटा दूध मंगाया है। अब ब्राह्मणी बेचारी बोली, अरे बेटा हमारे पास तो खाने को पूरा खाना भी नहीं है, एक लोटा दूध मैं कहाँ से ला के दूंगी। तू ऐसा करना, तेरा गोपाल भैया है ना, उसी को कह देना, वो तो बहुत गायों वाला है, उसके यहाँ बहुत दूध होता है, वो तुझे दूध ला के दे देगा। बोला, हाँ ऐसी बात है। दूसरे दिन मोहन ने ऐसा ही किया, गोपाल भैया, गोपाल भैया।
और आते ही कहा, गोपाल भैया, आप तुरंत मेरे लिए 1 लोटा दूध ले आइए, मुझे गुरुजी के घर दूध लेके जाना है। गोपाल भैया ने कहा, अरे मैं तो पहले से ही लेकर आया हूँ, मुझे पता था कि आज तुम्हें दूध की आवश्यकता पड़ेगी। मोहन तो नाचने लगा, अरे वाह, मेरा गोपाल भैया सबसे अच्छा है। और दोनों जन चले गए। गुरुजी के यहाँ जाते ही गोपाल ने कहा, ये लीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। गुरुजी ने तो उसके एक छोटे से लोटे पे ध्यान ही नहीं दिया और उस दूध को कहीं यूज ही नहीं किया। तो फिर गोपाल ने, मोहन को बड़ा बुरा लगा। उसके बाद मोहन पीछे पड़ गया, मेरा भी दूध आप लीजिए ना काम में, उससे भी कुछ बनाइए ना। तो फिर गुरुजी ने चिल्ला कर कहा, जाओ उस बर्तन में डाल दो। अब उस बर्तन में उनका एक शिष्य उस दूध को डालने लगा। वो बर्तन पूरा भर गया, पर लोटे में से दूध खाली ही नहीं होता। तो वो शिष्य तो घबरा गया, अरे ऐसा कैसा हो रहा है। और जाकर गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा, क्या पता कुछ होगा, तुम बड़ा बर्तन ले लो, उसमें उस दूध को उंडेल दो। तो शिष्य ने वैसा ही किया, उस छोटे से लोटे को ले जाकर उस बड़े बर्तन में डालना चाहा तो बर्तन भर गया, पर दूध का लोटा खाली ही नहीं हुआ। अब गुरुजी ने कहा, अरे अरे, हमसे तो बड़ी भूल हुई, ये बच्चा तो कुछ अद्भुत चमत्कारी बालक लगता है। अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम श्राद्ध निपटा लेते हैं। और सभी ने उसमें खीर बनाई और खूब मजे से प्रसाद खाया। और आज के प्रसाद का तो आनंद कुछ और ही था, क्योंकि जिस प्रसाद के कण मात्र के लिए सभी देवी देवता सभी लालायित रहते हैं, आज तो साक्षात भगवान खुद ही वो दूध लेकर आए हैं जिससे ये खीर बनी है। तो सब बहुत तृप्त हुए और खुश हुए। पर सब जाने के बाद गुरुजी ने मोहन से पूछा, मोहन तुम ये दूध कहाँ से लाए। मोहन ने तो हंसते हंसते कहा, मेरे गोपाल भैया लाए हैं दूध। तो बोले, चलो मुझे भी तुम्हारे गोपाल भैया के दर्शन कराओ। और तुरंत गुरुजी ने मोहन को गोद में उठा लिया। और जैसे ही जंगल में पहुंचे, मोहन बड़े प्रेम से पुकारने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया। और गोपाल भैया तुरंत सामने आ गए, बोले, देखो देखो, मेरे गुरुजी आपसे मिलने आए हैं। गुरुजी देखो, ये मेरा गोपाल भैया है। गुरुजी ने कहा, मुझे तो प्रकाश केवल दिख रहा है, केवल उजाला ही उजाला दिख रहा है, मुझे तो कोई गोपाल भैया नहीं दिख रहा। मोहन बोला, अरे देखिए ना गुरुजी, सामने ही तो मेरा गोपाल भैया खड़ा मुस्कुरा रहा है। फिर गोपाल ने कहा कि मोहन, मैं केवल तुम्हें ही दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हृदय से पुकारा है और तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो। पर गुरुजी के अंदर अभी तक इतनी श्रद्धा नहीं है कि वो मेरा दर्शन पा सके, इसलिए उन्हें प्रकाश मात्र ही दिख रहा है। फिर गुरुजी ने उसी प्रकाश को प्रणाम किया और कहा कि इसी प्रकाश से मेरे हृदय का सारा अंधकार मिट गया है प्रभु। और उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। और फिर उसी प्रेम को देखकर तुरंत भगवान ने भी उन्हें भी दर्शन दे दिए हैं। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब हम पुकार करते हैं और अगर वो पुकार हृदय से करते हैं, दिल से करते हैं, सच्चे प्रेम से करते हैं, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।